हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं। और अभी मैं 6:30 बजे उठी थी। मतलब आज मुझे लेट हो गया था। वैसे तो मैं कार्तिक माह में जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैं 6 पौने 6 बजे में उठ जाती हूँ। तो फटाफट से झाड़ू लगाकर सबसे पहले तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे शिवलिंग पर और तुलसी मैया को जल सींचना होता है। इसीलिए मैं फटाफट नहाऊँगी। ठंडे पानी में ही नहाना होता है, गर्म पानी में नहीं नहाया जाता कार्तिक माह के महीने में। तो झाड़ू लगा करके सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगी। उसके बाद चाय पी करके बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैं चिल्ला बनाऊँगी, बेसन का चिल्ला बनाऊँगी बच्चों के लिए। चाय के साथ वो ले लेंगे। उसके बाद जो है मुझे कुछ पोट बनाने थे। सीमेंट लेकर के आए थे पतिदेव 1 कट्टा। तो मुझे बनाने थे पोट। सीमेंट और क्रेसर और रेती का जो है कॉम्बिनेशन बना करके मुझे पोट बनाने हैं। तो उसके बाद ये सारे काम, खाना वगैरह बना करके वही सारे काम मैं स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने आज बनाए 4 गमले बनाए हैं। और वो 4 गमले, एक बड़ा है, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा, तीनों अलग अलग साइज़ के हैं। तो 6 बनाने हैं मुझे। अभी 4 बनाए हैं, 2 बनाने बाकी हैं। एक रात को बनाया था, 3 कल बनाए थे, वो मैंने निकाल दिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से गमले बनाए हैं। और ये क्रेसर है, ये क्रेसर है, और ये रेती है, और ये जो है ना ये सीमेंट है। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये पोट बनाए हैं। मज़बूत हो जाते हैं। थोड़ा क्रेसर मिला देते हैं तो रेती के अंदर, तो मज़बूत हो जाते हैं गमले। और उसके अंदर फिर जो सीमेंट होती है उसका घोल लगा देते हैं चारों तरफ, तो वो बिल्कुल मतलब प्लेन हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक रात को बनाया था मैंने। इस तरह का ये पोट है। ये काफ़ी बड़ा है, 30 इंच का पोट है ये। और एक ये है, ये 3-4 गमले हैं, ये पोट है। तो 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, इस तरह से बनाए हैं। और इधर देखिए, ये सारा सामान निकाल कर रख दिया है बाहर। जितना भी अंदर का खराब सामान था, जो मतलब कि यूज नहीं आ रहा था ना, वो सारा सामान निकाल कर रख दिया है ऊपर। और जो उसमें काम का सामान है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ रख दिया है दूध चूल्हे के ऊपर। आज चूल्हे के ऊपर बनाएंगे, खोआ बना रही हूँ मैं आज यहाँ पर। तो चूल्हे के ऊपर रखा है दूध उबलने के लिए, और इधर बना देती हूँ पोट। इधर दोनों काम हो जाएंगे। इधर पोट बन रहा है, उधर दूध गर्म हो रहा है और खोआ निकल रहा है। खोआ मैंने निकाल लिया है और पोट भी बन गए हैं। जो बनाए हुए थे पहले, वो मैंने निकाल कर दूसरे पोट बना दिए हैं। और सुबह मैंने जो कपड़े धोए थे वो सूख चुके हैं। काफ़ी कपड़े धोए थे, पर्दे, बासन और पायदान, सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, जितने भी थे सारे कपड़े। तो वे सारे कपड़े सूख चुके हैं। उसके बाद मैं इन कपड़ों की तह बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, फैले फैले पड़े रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। और दिवाली का काम है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े उठा करके बेड पर डाल दिए थे, और फटाफट से इनकी तह बना देती हूँ। बच्चों के कपड़े अलग कर देती हूँ, अपने अलग कर देती हूँ, और पतिदेव के अलग कर देती हूँ फटाफट से ये। और होई पे जो छोटी छोटी कमोई होती है ना, छोटे छोटे जो भोलवे से होते हैं, जैसे छोटी कमोई होती है और बड़ी कमोई होती है। तो मैंने है ना छोटे छोटी कमोई ली थी, तो पिछले साल की रखी हुई थी मेरे पास। तो मैंने छोटे छोटे पोट बना दिए हैं, डिजाइन कर दिया है उसके ऊपर। मैंने देखिए इस तरह से जो ये मैंने डिजाइन कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। इस पर वाल पुट्टी, पहले तो वाल पुट्टी लगाई है, फिर ये डिज़ाइन बनाया है वाल पुट्टी से ही, और इस तरह से लगाया। इसके अंदर लगा दी है मैंने ये मनी प्लांट। ये मनी प्लांट की बेल है, इस तरह से ये है अलग से। और इसके अंदर डाल रखा है ये पानी, ये पानी है। और इसको लगा देते हैं, इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ मैं इसको, देखिए। और मैंने इसको कर दिया है इस कोने में। और ये बड़ी होगी तो यहाँ पर फैल जाएगी, लंबी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी, सुंदर भी लगेगी। और ये पोट भी काफ़ी यूज हो गया है मेरा। जो छोटी छोटी कमोई थी वे दोनों, तो दोनों को मैंने बना दिया, डेकोरेट कर दिया है। और 2 और रखी थी मेरे पास, उसको भी मैंने डेकोरेट किया है, बहुत अच्छी लग रही है वो भी। एक ये है, 2 है ऐसे मेरे पास जो मैंने इनको डेकोरेट किया है। तो मैंने इस पर प्राइमर लगाया और फेस के ऊपर कलर किया है, पिंक कलर है। और ये लौकी जैसा घिया कलर होता है ना, जो हरा ग्रीन कलर, तो वही है ये ग्रीन कलर और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इसके अंदर भी कोई पौधा हम लगा सकते हैं, या आर्टिफिशियल जो आती हैं फूल वगैरह आते हैं वो लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेंगे।
तो दोनों एक जैसे बनाए हैं मैंने, ये देखिए, ये दोनों मैंने एक जैसे बनाए हैं इस तरह से। और वो भी इस तरह के 2 डस्टबिन लेकर के आया है, हर कमरे में रखना चाहता था वो, तो इसीलिए 2 डस्टबिन उठा लाया है, एक अपने कमरे के लिए, एक ऊपर जो हॉल में खाना वगैरह कुछ खाते हैं, मूंगफली वगैरह जो छिलके होते हैं वो उसके अंदर डाल दें, तो इसीलिए 2 डस्टबिन लेकर आया है, एक अपने कमरे के लिए स्पेशल लेकर के आया है। वो कागज़ जैसे पढ़ाई वगैरह करता है ना, तो कागज़ वगैरह हो जाते हैं तो वो ऐसे डाल देता है, तो वो डस्टबिन के अंदर डाल देगा। कुछ खाना पीना होता है जैसे बच्चे लेकर के आते हैं कुरकुरे वगैरह, तो उसके रेफर होते हैं वो भी डाल देते हैं। इस तरह से कचरा वगैरह होता है जो इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ बनाया है मैंने काढ़ा है, ये नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते और गिलोय की बेल को पीस करके, मतलब कि मोटा मोटा पीस करके इसका गाढ़ा बना दिया है मैंने। इससे वेट लूज हो जाता है। आज है होली माता का व्रत और मैंने सुबह सुबह नहा धोकर के साड़ी पहन ली थी काम करके, और अभी मैं बना रही बच्चों के लिए खाना। खाना बनाने के बाद मैं जो है कहानी सुनूंगी, सुनने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं चाय पीऊँगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है, मीठे चावल बनाए जाते हैं, मीठे चावल का भोग लगाया जाता है होली माता को जो है कहानी सुनने के बाद। और 12-1 बजे के आसपास, मतलब कि दोपहर के बाद हम खाना खा लेते हैं। खाने में हम मीठे चावल, गुड़ के चावल होते हैं जो मीठी बाजी से बोलते हैं, तो वो खाते हैं। हमारे यहाँ पर यही परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ पर मीठे चावल बनाए जाते हैं गुड़ के, उसी का भोग लगता है और उसी से हमारा व्रत खुलता है। तो और वो दोपहर में ही व्रत खोल लेते हैं हमारे में। तो हमारा व्रत तब तक होता है जब तक हम कहानी नहीं सुनते हैं। 12-1 बजे के आसपास कहानी सुनने के बाद हम चावल बनाते हैं। और अभी मैंने चावल बनाए हैं, चावल बन चुके हैं, मम्मी को दे देती हूँ डाल करके, और गौ माता का निकाल दूँगी और उसके बाद मैं खाऊँगी। मतलब मैं 4 बजे खाती हूँ, मतलब कि तीसरा पहर जब शुरू होता है ना तब मैं खाना खाती हूँ। चावल बन चुके हैं, जो मीठे चावल बनाने डाले थे मैंने तो बन चुके हैं वे, और ये मैंने मम्मी के लिए निकाल दिए हैं। दूसरी तरफ मैंने गाय के निकाले हैं, तो दोनों चावल मैंने निकाल दिए। एक ठंडा होने के लिए रख दिए मम्मी के, और दही जमाई थी वो दही निकाल करके रख देती हूँ। ठंडी है, फ्रिज में रखी हुई, ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो ठंडी अच्छी नहीं लगती, फिर इसीलिए मैं निकाल दी है। और गौ माता का भोग लगाते हैं, पहले होली माता को भोग लगाएंगे, फिर जो ये माला पहना के रखी हुई है हमने तो ये उसको भी भोग लगा देते हैं। ये गौ माता और शादी के जो 4 मनी होते हैं, ये बच्चों के और शादी के होते हैं, तो इस हिसाब से मनी डाले हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।